नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टाइम्स ऑन ऑफ भारत में अर्ली प्राइम टाइम के सुपरहिट न्यूज बुलेटिन 4 का फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑन ऑफ भारत पर। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। और अगर आप मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं तो आज की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक वहां की पहुंचाएंगे। आपने अपना वोट किया, जरूर आप जानना चाहेंगे कि अब प्रदेश का मुखिया आखिर कौन बनने जा रहा है। और देखिए, इसके अलावा देश के दूसरे हिस्से के लोग जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए इस समय की सबसे बड़ी खबरें क्या है, मुद्दा क्या है, बीजेपी किसे सीएम बना रही है, आपको एक्सक्लूसिव जानकारी भी देंगे। और इसके साथ ही मेट्रो शहर की तमाम खबरें तो होंगे ही, और आपके शहर में आज क्या चल रहा है खास, वो भी आपको हम विस्तार से बताएंगे। राज्यों में मिली बम्पर जीत के बावजूद अभी तक बीजेपी मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं कर पाई और इससे लेकर भोपाल, जयपुर, रायपुर से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। जी हाँ, तमाम नाम लगातार सियासी गलियारों में उछल रहे हैं। सभी के समर्थकों का अपना अपना दावा है। राष्ट्रीय नेतृत्व से लगातार नेता मिल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व अभी तक कोई भी एक नाम फाइनल नहीं कर पाया है। देखिए, दरअसल अब तक का बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने का ट्रेंड पर अगर हम बात करें तो हमेशा वो नाम जो चर्चा में होता है उससे कुछ अलग ही निकल कर सामने आता है। बीजेपी चौंकाने में विश्वास रखती है। अब भी यही कहा जा रहा है कि नाम चौंकाने वाला हो सकता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री कौन, सवाल ये बड़ा, लेकिन अब तक उसका जवाब नहीं मिल पाया है। बैठकों का दौर, मंथन जो है वो लगातार दिल्ली से लगे अलग अलग राज्यों में जारी है, लेकिन नाम सामने नहीं। और कहा तो ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री का नाम तय हो चुका है, बस ऐलान बाकी है। लेकिन क्या है आखिर सच्चाई? सबसे पहले बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर जान लीजिए। वसुंधरा राजे के बेटे पर एक बड़ा आरोप इस बीच लगा है। विधायकों को घेर कर रखने का आरोप वसुंधरा के बेटे पर लगा है। एमएलए ललिता मीणा के पिता ने दरअसल ये आरोप लगाया। पूर्व विधायक हेमराज मीणा ने आरोप लगाया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वसुंधरा राजे के बेटे पर आरोप लगाया कि वो विधायकों को घेर कर रख रहे हैं। अभी देखिए, हाल में ही हमने देखा है, जब से नतीजे सामने आए उसके बाद से लगातार उनके सरकारी आवास पर विधायकों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरें निकलकर सामने आई, वो तमाम विधायक जो उनके करीबी हैं, अब ये तमाम आरोप उनके बेटे पर। मैं ललित जी को मिलने के लिए बुलाया था। और दुष्यंत सिंह जी हमारे सांसद वो लेके आए थे, तो उनको वहाँ रिसोर्ट से यहाँ पर कार्यालय पर आने नहीं दे रहे थे, तो हम उनको लेने पहुंच गए। 10-15 आदमी मेरे साथ में थे, तो मैंने प्रदेश के हमारे पदाधिकारियों को बताया, तो हमारे अध्यक्ष जी और भजन लाल जी सब वरिष्ठ लोग पहुंच गए थे, तो वहां से जिदोजिद करके हम ललित जी को लेके आ गए। यही घटनाक्रम हुआ। क्या हुआ था वैसे? वहाँ पे कौन कौन लोग गए थे आप लोग? हमारे अध्यक्ष जी थे, भजन लाल जी थे, श्रवण बगड़ी जी थे, और बहुत सारे 15-20 कार्यकर्ता। आपको रोकने की कोशिश की गई? ने ललित को रोकने की कोशिश की। अच्छा। तो हम उनको लेके आ गए, फिर कार्यालय आ गए। गाड़ी पे तोड़फोड़ हुई आपकी? गाड़ी में किसी ने पत्थर फेंका दी, तोड़फोड़ हो गई, कांच टूट गई गाड़ी का। धमकाया किसने धमकाया था कि नहीं जाना? वहाँ एक जो विधायक था अपना कंवरलाल जी। और राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीकर रोड के रिजॉर्ट में बीजेपी के एमएलए जो है वो जमा हुए थे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है। आप ये समझिए कि मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान होना है, लेकिन उसके पहले अब ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स नजर आती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि इस बीच 6 बीजेपी के विधायकों के रिजॉर्ट पहुंचने की जानकारी। बीजेपी विधायक ललित मीणा भी इस दौरान वहां पर मौजूद थे। काफी देर के बाद में ये सभी एमएलए वहां से निकले। आखिर ये किस तरह की मीटिंग यहां पर हुई, ये वो तमाम बड़े सवाल जो हैं लगातार चर्चा में रहे हैं। एक तरफ वसुंधरा राजे जो एक के बाद एक लगातार मीटिंग, मुलाकात उन्होंने अपने समर्थक विधायकों से किया, और उसके बाद कल देर रात वो पहुंची है दिल्ली। आज उनकी मुलाकात होने वाली है। हलचल लगातार जारी है। और इस बड़ी खबर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ या राजस्थान, आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री, इस पर हमारे साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेरित कुमार देखिए, वसुंधरा राजे के आवास से जुड़े हुए हैं, दिल्ली से पुलकित नागर जेपी नड्डा के आवास से जुड़े हुए हैं, मकरंद काले भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पुलकित आपका रुख कर लेते हैं। मुलाकात जो है वो जेपी नड्डा से वसुंधरा राजे की होने वाली। इसी बीच में बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं, उनके बेटे पर ये तमाम तरह के आरोप लगना कि विधायकों को रोकने की, घेरने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ नेता ये भी कहते हुए नजर आए कि मुलाकात करने में कोई हर्ज नहीं।
देखिए, वसुंधरा राजे ने जिस तरीके से बीजेपी की बड़ी जीत के बाद राजस्थान में मीटिंग बुलाई थी विधायकों के साथ, उसी के बाद ये तय हो गया था कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को इस बात का जवाब देना होगा केंद्रीय नेतृत्व को कि पार्टी की ये बैठक क्यों बुलाई गई थी। अभी आप जेपी नड्डा का ये घर देख सकते हैं जहां पर जेपी नड्डा अंदर है और ये कहा जा रहा है कि 5 बजे तक वसुंधरा राजे यहां पहुंचेंगी। हालांकि वसुंधरा राजे अपनी बात रखेंगी और इससे पहले भी वो ये कह चुकी हैं कि उन्होंने तमाम पार्टी के नियमों का पालन करते हुए ही ये बैठक की थी। इस पे कोई सवाल नहीं होना चाहिए, वसुंधरा राजे की तरफ से कहा गया था, लेकिन सवाल होंगे क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व और वसुंधरा राजे को लेकर पहले भी राजस्थान की राजनीति में खूब चर्चाएं होती रही हैं। 5 बजे की मुलाकात का वक्त बताया जा रहा है। जी, यानी कि अब से कुछ देर के बाद में ये पूरी मुलाकात होगी और लगातार सियासी हलचल भी जारी है। प्रेरित हमारे साथ में है। प्रेरित, ये वसुंधरा राजे की तरफ से कहा गया था कि वो अपनी डॉटर इन लॉ से मिलने के लिए आई हैं, लेकिन एक हिडन एजेंडा हम सभी को पता है। हमने देखा जयपुर में कैसे मुलाकात हुई, यहाँ पर भी इसी तरह से हलचल नजर आ रही है। कब तक निकलने वाली है? और वसुंधरा राजे, क्या इसके पहले भी किसी से मुलाकात का कार्यक्रम है उनका? अब बिल्कुल देखिए कि वसुंधरा राजे जब बीते रात दिल्ली पहुंची थी तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि वो अपने डॉटर इन लॉ से यानी कि बहू से मिलने आई है। लेकिन इसी दौरान अगले दिन वसुंधरा राजे यानी कि आज जो है वो भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनसे उन्होंने मिलने का समय मांगा है, जो समय 5 बजे वसुंधरा राजे के मिलने की बात कही जा रही है। इस वक्त मैं सरोजनी नगर स्थित जो वसुंधरा राजे का आवास है उस आवास के गेट के बाहर मौजूद हूँ और कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे अब से थोड़ी देर में यहाँ से निकल सकती है। हालांकि हमने जो यहाँ पे जो मौके पर मौजूद जो सुरक्षाकर्मी हमने इनसे पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने बताया कि फिलहाल इन्हें अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है कि वो यहाँ से कब निकलने वाली हैं। लेकिन अंदाजा जताया जा रहा है कि अगर 5 बजे का मिलने का समय है उनके जेपी नड्डा के साथ, तो वो अब से थोड़ी देर में यहाँ से निकल सकती हैं। लेकिन देखिए, ये सबसे बड़ा दिलचस्प बात यह है कि जिस तरीके से वसुंधरा राजे जब दिल्ली पहुंची थी और उन्होंने बताया था कि वो अपने डॉटर इन लॉ से मिलने आ रही है और उसके बाद उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा है, तो आखिर क्या कुछ सियासी बातें जो है वो पर्दे के पीछे वसुंधरा राजे प्लान कर रही है? क्योंकि अब बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर पहले जो है एक राजस्थान से एक विधायक भी मिलने आए थे अकेले, उन्होंने वसुंधरा राजे से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हम बस जैसे ही मिलने आ रहे हैं हम उनका धन्यवाद ज्ञापन करने आ रहे हैं। लेकिन देखना यही होगा कि वसुंधरा राजे अब जब यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगी और जेपी नड्डा से जब वो मुलाकात करेंगी तो किस तरह की बातें होंगी, क्योंकि जिस तरीके से वसुंधरा राजे ने डिनर पार्टी भी अपने विधायकों के साथ किया था, तो कहीं ना कहीं उससे भी यह बताया जा रहा है कि आला कमान में खासी नाराजगी है कि वसुंधरा राजे ने शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की है। लेकिन देखना यही होगा कि वसुंधरा राजे जब से थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेंगी, वहां पहुंचेंगे, उनकी मुलाकात यहाँ पर होने वाली बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। हमारे साथ में हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, पुलकित जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। पुलकित, अब केंद्र का क्या रुख रहता है यहाँ पर? तमाम बैठकें जब चल रही हैं और जब वसुंधरा राजे वहां पर पहुंचती हैं, बहुत महत्वपूर्ण होगा अभी। देखिए, 2 चीजें हैं। अगर हम समझें कि जैसे ही बीजेपी चुनाव जीती उसके बाद में ये ऐसी तस्वीरें आई जिसमें वसुंधरा राजे तमाम विधायकों को फोन कर रही थी और उनसे बातचीत कर रही थी, उन्हें मुबारकबाद दे रही थी। तो लेकिन उसके ऊपर एक ये माना गया कि क्योंकि वो बहुत सीनियर नेता है, मुख्यमंत्री रही है, तो ऐसे में उनका मुबारकबाद देना बनता है। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने विधायकों को बुलाया और ये कहा जाता है कि 30 विधायक उस डिनर पार्टी में पहुंचे थे और इसके अलावा बहुत सारे विधायक ऐसे थे जो फोन से उनके साथ संपर्क में थे। तो क्या ये वो वाली पॉलिटिक्स है जिसमें आप प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं केंद्र सेंटर के ऊपर कि आप उन्हें मुख्यमंत्री बनाएं? और अगर हम समझे तो पूरे चुनावों में बीजेपी ने वसुंधरा राजे का इस्तेमाल उस तरीके से नहीं किया जैसे कि पिछले चुनावों में होता था। यही वजह है कि भले ही वसुंधरा खेमे की तरफ से ये कहा जा रहा हो कि उनके पास में विधायकों का कितने विधायकों का समर्थन है और एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स की कोशिश है, लेकिन क्या होगा आज ये मुलाकात में तय होगा। लेकिन राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में भी इसी तरह से हलचल जारी है। मकरंद का रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को बताएं कि मध्य प्रदेश में सीएम फेस आखिर कौन होगा, इसको लेकर भी लगातार सस्पेंस है। शिवराज, एक बार फिर से रिपीट हो गई है। बिल्कुल, और इस बात को लेकर देखिए चर्चाएं बहुत तेज हैं। शिवराज सिंह चौहान ने अब अलग अपनी मुहिम तेज कर रखी है, दिल्ली आने से मना कर देते हैं। आज श्योपुर का दौरा करने वाले हैं शिवराज। मध्य प्रदेश की हारी हुई सीटों का दरअसल वो दौरा कर रहे हैं। 2024 में जीत की गारंटी देने के लिए उनका ये कहना है ना, वो ये कह रहे थे छिंदवाड़ा में हम सारी की सारी 7 सीट हार गए, हमें इस पर समीक्षा करनी है क्योंकि आगे आने वाला वक्त उन 29 लोकसभा सीटों को लेकर है, लोकसभा चुनावों के मद्देनजर। तो हम चाहते हैं कि हम उसको लेकर काम करें। नैना दिल्ली आने से इनकार कर देते, उसके बाद अपने आप में कई संकेत मिलते हैं। बिल्कुल, और ये समझिए कि अब 2024 की तैयारी में जुट चुके हैं। उनका कहना है कि भाई पार्टी जो आदेश देगी उसको फॉलो करूंगा,
2023 के चुनाव निपटे, प्रचंड जीत मिली। 18 सालों तक एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार निरंतर कार्य कर रहे थे, लेकिन क्या अब एक बार फिर से ये जो चौथा टर्म होगा, क्या उसमें जिम्मेदारी मिलेगी? फिलहाल श्योपुर में यहाँ पर आखिर क्यों हार हुई, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पहुंचे हैं। छिंदवाड़ा में उन्होंने पहले कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। 7 विधानसभा सीटें हारने के बाद अब लोकसभा की तैयारी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब मनोज मस्कोले हैं, जिनके निवास पर खाना खाने आए हैं। मनोज मस्कोले वही व्यक्ति हैं जिनके बूथ पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। सर, उत्साह बढ़ाने के लिए अब लोकसभा की तैयारी है, क्या यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं को? जबरदस्त उत्साह है। मैं तो सोच रहा था थोड़ा सा छोटा कार्यक्रम होगा, कार्यकर्ताओं से बात करूंगा और निकल जाऊंगा, लेकिन यहाँ तो जनसैलाब उमड़ा है। मिशन 29 आज से प्रारंभ। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और 29 की 29 लोकसभा सीटें मैं छिंदवाड़ा के, क्योंकि छिंदवाड़ा में हम विधानसभा नहीं जीत पाए 7 सीटों पे, लेकिन छिंदवाड़ा में आज संकल्प लिया है छिंदवाड़ा की जनता ने, कार्यकर्ताओं ने, कि छिंदवाड़ा भी जिता के भेजेंगे। 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उसके लिए आज तो मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एक तरफ बीजेपी जीत का जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की हार पर बैरैया ने अब जो अपना वादा किया था वो निभाया। फूल सिंह बैरैया अपने मुंह पर उन्होंने कालिक पोती है। बीजेपी के जीतने पर मुंह काला करने का वादा किया था और वही तस्वीर आज वो देखने को भी मिली। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उनका कहना था कि अगर बीजेपी की 50 सीटें आ जाती हैं तो मुंह काला कर लूंगा अपना। और देखिए जिस तरह से प्रचंड जीत बीजेपी की रही, उसके बाद में फूल सिंह बैरैया ने जो वादा किया वो निभाया भी। और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मकरंद का हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। मकरंद, शिवराज सिंह चौहान से आपने बात भी की, उन्होंने दिल्ली जाने से इनकार कर दिया। उनका अब जोर इस बात पर है कि 24 की जीत को कैसे सुनिश्चित किया जाए, कैसे 29 की 29 लोकसभा सीटें जो हैं वो मध्य प्रदेश से जीत के तौर पर जाएं। लेकिन मुख्यमंत्री कौन, सवाल बरकरार। देखिए, सवाल भले ही बरकरार हो, लेकिन एक चीज तो गौर करने वाली है कि वो परिस्थितियां अब बीजेपी में कम से कम नहीं है कि कोई अपनी बात मनवाने के लिए नाराजगी जताए या ऐसा कोई हथकंडा अपनाए जिससे दबाव बनाया जा सके। हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से जो ट्रेंड बना है वो यही है कि आप परफॉर्म करके दिखाइए और आगे बढ़िए। तो शिवराज सिंह चौहान ने इसको बहुत अच्छे से आत्मसात किया है और उनका पूरा का पूरा फोकस परफॉर्मेंस पे रहा है। मध्य प्रदेश वो राज्य था जहां पर प्रधानमंत्री की तमाम योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन काफी बेहतर तरीके से हुआ, संगठनात्मक रूप से भी और सरकार के तौर पर भी। और शिवराज अभी भी वही जो एक कार्ड है वो चल रहे हैं कि उन्होंने सीधे तौर पर संगठन से कमिटमेंट कर दिया कि मैं 29 की 29 लोकसभा आपको जिता के दिखाऊंगा, भले ही आप मुझे मुख्यमंत्री बनाए या नहीं बनाए, मैं अपना काम करता रहूंगा। तो उन्होंने अपना काम दिखाने की कोशिश की है। दूसरी ओर चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे वीडी शर्मा हो, इन लोगों ने सबने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। फिलहाल वीडी शर्मा ने नहीं, लेकिन बाकी लोग दिल्ली में हैं और लगातार इस बारे में चर्चाएं भी हो रही हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। लगता है कि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, जब यहाँ पर तमाम दिग्गजों की मौजूदगी है तो चर्चा लगातार जारी है। कब आखिर ऐलान किया जाएगा ये देखने वाली बात है। फिलहाल पुलकित, आपका शुक्रिया हमारे साथ में प्रेरित जुड़े, और मकरन आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम बड़ी खबरें जारी हैं, वक्त एक ब्रेक का। और बात कर लेते हैं राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई। बाबा बालकनाथ और अमित शाह के बीच में मुलाकात की खबर है। अमित शाह के दफ्तर में दोनों नेताओं की मुलाकात हो रही है। दरअसल आज ही बाबा बालकनाथ ने इस्तीफा दिया है अपनी संसद सदस्यता से और उसके बाद में ये मुलाकात काफी अहम हो जाती है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, संसद भवन के ही दफ्तर में दोनों नेताओं की मुलाकात। और बाबा बालकनाथ ने, जिस तरह हम आपको बता रहे हैं, इस्तीफा अपना आज दिया है। ओम बिरला को उन्होंने संसद पद से अपना इस्तीफा सौंपा और उसके बाद ये बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात। अंजू पाकिस्तान से आई, फिर कहां गायब हो गई? अंजू का फ्यूचर प्लान नवभारत पर आपको दिखाएंगे एक्सक्लूसिव शाम 5 बजे राकेश पांडे के साथ।